नमस्कार साथियों, आज मैं और हर्ष दोबारा से आपके सामने आए हैं अग्निवीर पे एक और चर्चा करने। पिछली बार हमने जब चर्चा की थी तब से लेकर आज तक कई सारी चीजें बदल गई। सबसे पहली चीज, प्रधानमंत्री मोदी ने 9 जून को दोबारा से शपथ ले ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल का गठन हो चुका है। राजनाथ सिंह नए रक्षा मंत्री बन चुके हैं। 9 जून को जिस दिन प्रधानमंत्री शपथ ले रहे थे उसी दिन रियासी में वैष्णो देवी यात्रियों पे एक बड़ा अटैक हुआ, जिसमें 9 लोग शहीद हुए और 41 लोग घायल हुए। मैं सबसे पहले आपके सामने कुछ नाम पढ़ना चाहता हूं। श्री राजेंद्र सैनी, उम्र 42 साल। श्रीमती ममता सैनी, उम्र 40 साल। श्रीमती पूजा सैनी, उम्र 30 साल। लव्यांश सैनी, उम्र 2 साल। विजय कुमार, बस ड्राइवर, उम्र 40 साल। अरुण कुमार, सह चालक, उम्र 19 साल। ये उन 9 लोगों में से जो शहीद हुए हैं। ये कुछ 6 नाम है जो मैं पता कर पाया, और मैं चाहता था कि हमारे देश में सभी लोगों को इन लोगों के नाम पता चले और हम याद रखें कि 9 लोग मारे गए थे रियासी में। हमारे देश में आजकल फौज के शहीदों की भी बात नहीं होती। ये बहुत ही दुर्भाग्यजनक है। इन 9 लोगों की बात होनी चाहिए, इन शहीदों की बात होनी चाहिए, इस घटना की बात होनी चाहिए, और उन कारणों की भी चर्चा होनी चाहिए जिन कारणों से आज जम्मू क्षेत्र की सिक्योरिटी सिचुएशन में लगातार गिरावट आ रही है। नमस्कार फिर एक बार, और मेरे साथ हैं हर्ष जी। हम ये चर्चा आज आगे बढ़ाएंगे। तो हर्ष जी, अभी जब हमने पिछली बार चर्चा की थी और तब से आप भी देख रहे होंगे कि कई सारे अग्निवीर लगातार चर्चा में है और लगातार डिस्कशन में है, तो आप जो भी रिसेंट घटनाएं हुई हैं उनके बारे में क्या सोचते हैं? जी धन्यवाद आशीष जी। पहले तो मैं आपका और सारे दर्शकों का धन्यवाद करना चाहता हूँ। पिछला जो हमने वीडियो जारी किया था वो ठीक शपथ ग्रहण समारोह के एक दिन पहले, उसकी पूर्व संध्या पर हमने जारी किया था, और हम सबको ये उम्मीद थी कि नई सरकार अग्निवीर पर फिर से विचार विमर्श करे। वही उस वीडियो का जो कारण था करने का वो था। और जब शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था 9 जून को, उसी समय वैष्णो देवी जाने वाले बस पर टेररिस्ट ग्रुप ने अटैक किया। तो आशीष जी, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि ये कोई कोइंसिडेंटल अटैक नहीं था। ये एक सीधा मैसेज था पाकिस्तानी आर्मी की तरफ से मोदी 3.0 को। एक सीधा मैसेज था। जब चुनाव चल रहे थे तब जानबूझ के वो लोग शांत बैठे हुए थे, तब जानबूझ के उन्होंने बिल्कुल शांत बैठे रहे, बिल्कुल कोई हरकत नहीं की, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको पता था कि अगर उन्होंने कोई हरकत की तो उसका फायदा यहां चुनाव में बीजेपी को मिल सकता है, और यही कारण था कि उन्होंने कोई हरकत नहीं की। इसके बाद जैसे ही हमारा शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था, सीधा उन्होंने अटैक किया है, और वो सिर्फ एक सिंगल आउट अटैक नहीं था, उसके बाद लगातार वो अटैक हमारे करते रहे हैं। तो सबसे पहला जो चीज हमें सोचने की जरूरत है कि ये अटैक कोइंसिडेंटल नहीं था। ये अटैक सीधा एक बहुत स्ट्रांग मैसेज देने वाला अटैक था हमारे देश को पाकिस्तानी टेररिस्ट ग्रुप्स की तरफ से। और ये अटैक का अगर हम बेसिक रीजन समझे तो रियासी में जो हुआ वो इतना पहाड़ी इलाका होता है, वहां पर सारे जितने भी रोड्स हैं, जितने भी पॉइंट्स हैं, वो सब सोल्जर, इंडियन सोल्जर मैन करते हैं। और अग्निवीर योजना लाकर जो पिछले 3 सालों से जवानों की भर्ती रोकी हुई है हमारी सरकार ने, जो 60,000 जवान भर्ती होते थे वो कहीं आज 40,000 हुए हैं, वो भी सिर्फ 1 साल 2 साल से जवानों की भर्ती नहीं हुई है। तो वो एक बहुत बड़ा डेफिसिट क्रिएट हो गया है। और यही कारण था कि रियासी में जो पहले करीब 1.5 लाख ट्रूप हुआ करते थे हमारी सुरक्षा के लिए, वो ट्रूप, क्योंकि वहां से लद्दाख की तरफ से चाइना भी हम पर अटैक किया हुआ है, तो वो ट्रूप हमने हटाकर, क्योंकि यहां पर सब शांत चल रहा था, चुनाव के समय कोई भी ज्यादा गतिविधियां नहीं हुई, तो वो ट्रूप हमारे डिफेंस ने हटाकर लद्दाख में तैनात कर दिए।
और वहीं उनको एक मौका मिल गया रियासी में, जो हमारे वैष्णो देवी जाने वाले जो तीर्थयात्री थे उन पर अटैक करने का। तो ये सब जो सरकार की गलत नीतियां हैं, ये सब नीतियों का एक मिला जुला असर है। कोई भी नीति सरकार जब बनाती है तो उसका इफेक्ट दिखने में ग्राउंड पर लगभग 5 से 10 सालों का समय लग जाता है। तो ये जो 2022 में जो अग्निवीर की जो योजना लाई थी, ये कहीं ना कहीं उसी का एक नतीजा है। जो आज हमने जो 9 तीर्थयात्री जिनका आपने नाम गिनाया, जो देश के लिए शहीद हुए और 41 लोग जो घायल हुए, ये कहीं उस अग्निवीर पॉलिसी का ही नतीजा है। ये हमारे डिफेंस का एक बहुत बड़ा फेलियर है कि वहां पे सेना तैनात क्यों नहीं थी इन लोगों की सुरक्षा करने के लिए। और क्या क्या गुनाह था उन 50 लोगों का जो उस बस में जा रहे थे वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए। तो क्या गुनाह था उन लोगों का कि क्या वो हिंदू थे इसलिए वो मारे गए? क्या वो भारत देश में पैदा हुए थे इसलिए वो मारे गए? क्या गुनाह था? वो लोग चुन चुनकर हमारी महिलाओं को, हमारे बुजुर्गों को, हमारे बच्चों को, एक नाम जो आपने पढ़ा 2 साल का बच्चा, ऐसे लोगों को वो लोग मार रहे हैं और हम हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास आज नंबर्स नहीं है। क्यों? क्योंकि सरकार ने अग्निवीर योजना लाके हमारी भर्ती बंद कर दी। ये मूलभूत कारण है। आज गृह मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी बड़े बड़े सभाएं कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं। क्या फायदा होगा मीटिंग करके जब जिनको जाना था, जिनको शहीद होना था वो तो हो गए? क्या वो वापस आएंगे? चंद रुपए बचाने के लिए आपने सेना की भर्ती रोकी। क्या अब मैं चाहे कितने लाखों करोड़ रुपए खर्च कर दूं, क्या वो 9 लोग जो शहीद हुए क्या वो वापस आ पाएंगे? तो ये मेरा सवाल है सरकार से कि क्यों रियासी का जो एरिया है, जो वहां से रजौरी पूंछ का जो एरिया है, जो हमारी सेना पहले बहुत अच्छे से मैन करती थी, वहां से क्यों सेना हटा दी गई? और ये जो डेफिसिट है, जो लगभग 3 साल में आप देखेंगे तो 60-60 हजार करके 3 साल लगभग 1,80,000 का जो सेना में जो भर्ती होनी थी और वो जो नहीं हुई, वो जो डेफिसिट है वो सरकार कैसे पूरा करेगी? ये मेरा सवाल है सरकार से आज। 1,80,000 आपने बोला 3 साल में कम हुए। 13 लाख की फौज में 1,80,000 की कमी हो जाए तो वो करीब 15% की कमी है जी। और ऐसा तब जब दुनिया में युद्ध चल रहे हैं। तो मैं समझना चाहूंगा कि ऐसा क्या बजटरी प्रॉब्लम है कि हम अपनी डिफेंस फोर्सेस की स्ट्रेंथ कम कर रहे हैं। और मैं एक जनरल जीडी बख्शी का वीडियो देख रहा था जी। वो मेंशन कर रहे थे कि रियासी वाला जो एरिया है वो बहुत ही जंगल वाला टेरेन है और ऐसे में ना आपका ड्रोन काम आएगा ना कोई और इक्विपमेंट काम आएगा। बिल्कुल। वहां पे अगर आपको मैन करना है तो इंसान ही चाहिए, फौजी ही चाहिए। और आज जैसा आपने बताया, हमने लद्दाख में प्रॉब्लम हुई, यहां से ट्रूप्स उठा के लद्दाख भेज दिए और जिससे जम्मू एरिया में हमने कश्मीर वैली को तो अच्छे से गार्ड कर लिया। चाइना प्रॉब्लम को भी काउंटर कर रहे थे, पाकिस्तान प्रॉब्लम को भी काउंटर कर रहे थे इन कश्मीर वैली। लेकिन जम्मू का जो डिफेंस है वो इस चक्कर में वीक हुआ। बिल्कुल। और वहां से हमने ट्रूप्स मूव किए और जिसका आज आप नतीजा देख रहे हैं कि जो भी अटैक हो रहे हैं वो आज हिंटरलैंड ऑफ जम्मू में हो रहे हैं जी। और लगातार 3 अटैक हुए और अब देखना है कि अपनी गवर्नमेंट कैसे रिस्पॉन्ड करती है। आई सिंसियरली होप दैट दे आर प्लानिंग एन ऑफेंसिव। They are planning an offensive against Pakistan to create a deterrent, to tell them in a very clear manner that this we are not going to tolerate. If you kill our 9, we are going to kill at least 90. बिल्कुल। We need to establish that. बिल्कुल। And I sincerely hope that some action is going to happen soon. जी बिल्कुल। जो मीटिंग तो अभी लोग कर रहे हैं और एक्शन भी हमारी अपील है सरकार से, हमारी पूरी उम्मीद है कि उनका बदला हम लेंगे। और जैसा कि जनरल बख्शी का वो वीडियो मैंने भी देखा, तो जैसा कि वो बता रहे थे कि जैसा वहां का टेरेन है और जैसा वहां पे जो अटैक्स होते हैं, तो वहां पे डिफेंसिव होके तो हम कभी ये लड़ाई जीत नहीं पाएंगे। तो हमको ऑफेंसिव जाना ही पड़ेगा। जब सिर्फ डिफेंसिव होके हम ये लड़ाई में बहुत वीक नजर आएंगे तो हमको ऑफेंसिव होके, जैसे वो हमारे बच्चों को, हमारे महिलाओं को चुन चुन कर मार रहे हैं, तो हमको भी उनके कमांडर चुन चुन के वहां पे उनसे बदला लेना पड़ेगा। लेकिन ये सब करने के लिए हमको माउंटेनियस रीजन में इतने फ्रंट्स पे हमारे वॉर खुले हुए हैं, जम्मू कश्मीर से लेकर लद्दाख,
वहां म्यांमार, बांग्लादेश, हर जगह से हम घिरे हुए हैं दुश्मनों से। और अब हमको इस लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए और इसे जीतने के लिए हमें नंबर्स की जरूरत है आशीष। मेरी आज ही एक एक्स सर्विसमैन ऑफिसर रैंक, कमांडिंग ऑफिसर से रिटायर्ड, उनसे बात हो रही थी। मैं उनका नाम नहीं लूंगा क्योंकि आज वो इन विषयों में खुल के बोलने में सुरक्षित महसूस नहीं करते, क्योंकि उन्हें लगता है हमारी सरकार और ये हिंदुत्व ब्रिगेड उनको ट्रोल करने में लग जाएगी, इसलिए वो खुल के नहीं बोल सकते। बट आज उनसे मेरी बात हुई और जो जो उनने मुझसे कहा बहुत ही दर्दनाक था सुन के। वो बता रहे हैं कि अग्निवीर जब सेना में आ भी जा रहे हैं तो उनको कोई भी आर्म ड्यूटी नहीं दी जा रही जी, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग इनफ नहीं है। और आर्म ड्यूटी नहीं दी जा रही, इसका मतलब क्या हो रहा है, जो हमारे एग्जिस्टिंग सैनिक हैं उनका वर्कलोड बढ़ रहा है। जो सैनिक हफ्ते में 2 या 3 दिन हथियार वाली ड्यूटी करते थे, वो अब 6 से 7 दिन कर रहे हैं, पूरे पूरे वीक ड्यूटी करनी पड़ रही है उन्हें जी। उनकी लीव्स जहां पहले 60 एनुअल लीव और 30 कैजुअल लीव मिल रही होती थी, आज वो 10-15 दिन की लीव ले पा रहे हैं साल में, 10 से 20 दिन की। बिल्कुल। तो उन पे वर्कलोड एकदम से बढ़ा है और विच इज कॉजिंग टू लॉट ऑफ डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी। उनके जो एक नॉर्म सेट थे, फौज के जो नॉर्म सेट थे, उनमें काफी बदलाव हुए हैं। तो ये किस तरह से देश को हेल्प कर रहा है अग्निवीर, मुझे समझ नहीं आता। और ऐसी हमारी क्या प्राथमिकता है कि हमें सबसे पहले फौज में ही पैसा काटना है, ये मुझे समझ नहीं आता। अभी जो सिचुएशन है देखने की जरूरत है। अब क्या करोगे आप, वहां पे सिक्योरिटी फोर्सेस तो डिप्लॉय करनी पड़ेगी। बिल्कुल। अभी आप आर्म्ड फोर्सेस अगर इंडियन मिलिट्री हटा दोगे तो वहां पे सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस लगानी पड़ेंगी, सीएपीएफ लगानी पड़ेगी। बट आपको वो एरिया मैन तो करना पड़ेगा एंड देयर हैज टू बी सम इमीडिएट एक्शन। अभी 3 साल से भर्ती नहीं की, उसके बाद आप और कम भर्ती कर रहे हो, उनकी ट्रेनिंग कम कर रहे हो। तो आर्मी के भी कुछ रिव्यूज चल रहे हैं अग्निवीर पे और सुनने में आया है कि कुछ रिकमेंडेशन उनके रेडी भी हैं, अभी तक ऑफिशियल नहीं है, लेकिन जिनमें से कुछ की रिकमेंडेशन है, जैसा एक्सपेक्टेड था कि पहली चीज तो ये 4 साल को बदलना, 4 साल से 7 साल रिकमेंड करने का सोच रही है आर्मी। और जो 25% रिटेंशन है उसको कम से कम 60 से 70% रिटेंशन रिकमेंड करने वाली है, ऐसा सुनने में आया है। तो मुझे लगता है इसमें कोई विलंब नहीं होना चाहिए, ये जल्दी से जल्दी होना चाहिए, जल्द से जल्द होना। और अब देश इंतजार नहीं कर सकता है, और हम कर भी ले, पाकिस्तान नहीं करने वाला, पाकिस्तान तो नहीं करेगा है ना। और मतलब जो मोदी 3.0 को पहले ही दिन जो उन लोगों ने सिग्नल दिए हैं दैट दे आर गोइंग टू एक्टिवेट दिस प्रॉक्सी वॉर मैकेनिज्म, एंड आई कैन कॉन्फिडेंटली से दैट चाइना इज इन ऑन दिस। बिल्कुल बिल्कुल, चाइना और पाकिस्तान मिलकर बिगेस्ट बेनिफिशियरी ऑफ दिस इज गोइंग टू बी चाइना, बिकॉज वी आर गोइंग टू मूव ट्रूप्स फ्रॉम LAC to guard these regions. Yes. And then China can पाकिस्तान तो बस एक मोहरा है। Yes, then China can move forward with its nefarious designs and keep giving us difficult times in areas like Doklam or Ladakh. Yes. बिल्कुल। तो सबसे जो अभी जो हमको अपनी सुरक्षा के लिए एकदम सशक्त होने का समय है, ऐसे समय पर अग्निवीर लाने का कोई औचित्य नहीं दिखता सरकार का। अभी आर्मी में रिक्रूटमेंट बढ़ाने की जरूरत है। जब रशिया यूक्रेन अभी युद्ध चल रहा है पिछले कुछ महीनों से, तो रशिया ने लगभग 9 लाख सोल्जर्स को रिक्रूट किया है। हमारे लिए भी ऐसा समय अभी आना हो सकता है कि हमारे लिए भी ऐसा समय आए कि हमें आर्मी में रिक्रूटमेंट बढ़ाना पड़े। ऐसे समय में अग्निवीर, अगर पहली तो बात रिक्रूटमेंट आप कर नहीं रहे, हमारा जो सबसे बड़ा एक फायदा है हमारे डेमोग्राफिक्स है कि हमारे पास यूथ है, हमारे पास यूथ पॉपुलेशन है, जो युवा है वो बेरोजगार है। और ऐसे में आप उनकी नौकरियां काट रहे हैं, उनको ज्यादा नौकरियां देने की बजाय आप उनकी नौकरियां काट रहे हैं। और काट रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन जो अग्निवीर रिक्रूट होके आ भी रहा है आशीष, वो किस माइंडसेट से आ रहा है? उसको तो पता नहीं, अपने फ्यूचर का भरोसा नहीं कि 4 साल बाद उसके पास ये नौकरी रहेगी या नहीं, तो वो किस जोश से जाएगा लड़ाई करने? अगर पाकिस्तानी सेना मेरे सामने है या टेररिस्ट ग्रुप मेरे सामने है और मुझे पता है कि अगर मैं इस लड़ाई में शहीद हो जाऊं तो मेरी बीवी, बच्चे, मेरे मां बाप, जो रिश्तेदार है, मेरी तो सरकार ने पेंशन भी नहीं दी है एज अग्निवीर। अगर एज एन अग्निवीर मैं यूनिफॉर्म में किल्ड इन एक्शन हो जाता हूं, शहीद हो जाता हूं, तो मुझे तो पता है कि मेरे बाद मेरे पीछे वालों के पास खाने पीने के वांदे पड़ जाएंगे। तो आप सोचिए कि मेरा मेंटल स्टेट क्या रहेगा।
मैं किस माइंडसेट से लड़ाई करने जाऊंगा, और ऐसे माइंडसेट से अगर मैं लड़ाई करने जाऊं तो क्या मैं जीत कर आऊंगा या हमें हार मिलेगी? ये सवाल है, ये सवाल है अग्निवीर के जो रूल्स जिन महाशय ने लिखे हैं, उन महाशय से मेरा सवाल है कि ये क्या सोच के लिखा आपने कि अग्निवीर को आप पेंशन नहीं देंगे, और आज जब आर्मी में रिक्रूट करने का समय है और ज्यादा हमारी आर्मी मजबूत बनाने का समय है, तब आप रिक्रूटमेंट नहीं कर रहे। और आशीष, ये सिर्फ डिफेंस में ही नहीं, ये सारे इंपॉर्टेंट सेक्टर्स में हमारी सरकार कर रही है कि जो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं, आप डिफेंस ले लीजिए, एजुकेशन ले लीजिए, ये जो इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं उसमें सरकार डिफेंस की बजट की कटौती करके ठीक नहीं कर रही है। आशीष, इससे मेरा दिल रोता है ये देख के, सच में। मतलब सरकार को किसी से तो पूछ लेना चाहिए था। बिल्कुल। इस देश में परमवीर चक्र, अभी भी परमवीर चक्र सम्मानित सिपाही हैं, उनसे पूछ लेते शहीदों को मिलनी चाहिए कि नहीं पेंशन। कुछ सेना मेडल लोगों से पूछ लेते, अति विशिष्ट सेवा मेडल लोगों से पूछ लेते, परम विशिष्ट सेवा मेडल लोगों से पूछ लेते, किसी से तो पूछ लेते। कौन एक इंसान बता दें ये पूरी फौज में से जो इस बात का समर्थक था कि एक शहीद को पेंशन नहीं मिलनी चाहिए? कौन व्यक्ति था जिसने ये रिकमेंड किया? कौन फाइनेंशियल ज्ञाता था जिसने ये रिकमेंड किया कि ये देश एक शहीद की पेंशन अफोर्ड नहीं कर सकता? उसे सामने लाया जाए, है ना। कम से कम ये समझ में तो आए किस उद्देश्य से किया गया है। तो मुझे तो नहीं समझ में आता है कि इसका कोई भी लॉजिकल रीजन गवर्नमेंट प्रेजेंट कर सकती है। तो आशीष, जो रियासी में जो हुआ उस दिन, काफी सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा लोगों ने सहानुभूति दिखाई, सामने आए, ऑल आइज ऑन रियासी ऐसा कैंपेन भी चला। लेकिन मुझे इस बात को कहने में ना कोई डर लगता है और ना ही कोई दुराहे लगती है ये कहने में कि आज रियासी में जो अटैक हो रहा है और भी बाकी जो अटैक हो रहे हैं वो सिर्फ इसी वजह से हो रहे हैं क्योंकि वहां पर हमारे पास रिक्वायर्ड नंबर्स नहीं है। इट्स अ नंबर गेम। आप चाहे कितनी भी तकनीक अपनी एडवांस्ड कर ले, चाहे कितने भी आप ड्रोन ले आए, कितने भी वेपन्स ले आए, कितनी भी आप अपनी टेक्नोलॉजी एडवांस कर ले, जैसा हमारा टेरेन है वहां पे इट्स ऑल अबाउट अ नंबर गेम। अभी समय है ज्यादा से ज्यादा जवानों को रिक्रूट करने का, ज्यादा से ज्यादा हमारी आर्मी को बढ़ाने का। उससे हमारे देश में जॉब्स क्रिएट होंगे। जो एक पेशा था आर्मी का, जो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, वहां से एक जो पेशा था जो आर्मी का, जो जनरेशंस ऑन जनरेशंस लोग आर्मी में भर्ती हुआ करते थे, वो पेशे को आपने अग्निवीर लाके तबाह करने की कोशिश की है। क्योंकि अब एक अच्छे जवान का मन ही नहीं करेगा अग्निवीर योजना देखकर कि मैं इसके लिए भर्ती हूं या यहां पे जाऊं। उसका फर्स्ट प्रेफरेंस या तो पुलिस होगा, उसका फर्स्ट प्रेफरेंस या तो पैरामिलिट्री जो फोर्सेस है, सीआरपीएफ, बीएसएफ, ये सब होंगे। तो आर्मी में जब अच्छा इनपुट ही नहीं आएगा तो कैसे हम इनको मुंहतोड़ जवाब देंगे? अभी जो रियासी में अटैक है उसका एक बहुत बड़ा सवाल उठाया है उस अटैक ने। अग्निवीर योजना पर, हमारे डिफेंस मिनिस्टर पर, हमारे होम मिनिस्टर पर एक बहुत 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 बड़ा सवाल उठाया है। बहुत अच्छी बात है कि वो लोग एक्शन में आ रहे हैं, लेकिन मैं बहुत दुखी हूं इस बात से कि बहुत देर कर दी सरकार, आपने बहुत देर कर दी। इस अटैक की नींव तो आपने खुद, ये गड्ढा जब अग्निवीर योजना आपने लॉन्च की थी तो ये गड्ढा सरकार आपने खुद अपने लिए खोदा था, और अब आपने बहुत देर कर दी। लेकिन अभी भी समय है। आप अपना ईगो साइड में रख के अग्निवीर योजना को रद्द कीजिए, अग्निवीर योजना को वापस लीजिए। इस देश के युवा की, इस देश के हिंदू की आपसे अपील है कि अब और हिंदू खून कश्मीर में ना बहे, और हमारी हाथ जोड़कर विनती है आपसे कि आप इस योजना को रद्द कीजिए। आर्मी में त्वरित जो हमारा डेफिसिट क्रिएट हुआ है उसको भर्ती कीजिए, ताकि फिर से हमारा जो जवान है वो पूरे जोशो जुनून से जाके पाकिस्तानी फोर्सेस से लड़ाई कर सके और फिर से हमारा देश सुरक्षित हो सके। इसी के साथ हम ये चर्चा समाप्त करते हैं। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद।